अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन की सेकंड टाइप रोटेटरी मोशन के मतलब बात की थी। टुडे आवर टॉपिक इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, लुक एट दिस पिक्चर। ये एक गिफ्ट पिक्चर है। इसमें आप एक पेंडुलम क्लॉक को देख रहे हैं और इसमें जो नीचे लटक रहा है, जो दाएं और बाएं मूव कर रहा है, इसकी हरकत को देखें। ये प्रॉपर तरीके से बार बार दाएं और बाएं यानी ट्रू एंड ट्रू मोशन कर रहा है। ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई भी चीज़ दाएं बाएं मूव करे, ट्रू एंड ट्रू मोशन करे, आगे पीछे मूव करे, दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के मतलब बात करें तो डेफिनेशन इसकी बनती है ट्रू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी कि किसी जिस्म की वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन। अब वस्ती पोजीशन, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जब कोई चीज़ आगे पीछे या दाएं बाएं हरकत करती है तो वो टाइप्स ऑफ मोशन की वाइब्रेटरी मोशन वाली टाइप बन जाती है। ठीक है। इसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं, यानी कि आगे पीछे किसी चीज़ की आगे पीछे हरकत, बैक एंड फोर्थ, बैक आगे और फोर्थ पीछे। ठीक है। अब आप मिसाल लें, मिसाल के तौर पे आपने एक रस्सी के साथ एक बॉब गोली कोई चीज़ बांधी हुई है। ठीक है। और ये जो ओ है ये बेसिकली इस चीज़ की मेन पोजीशन है, मेन वस्ती पोजीशन है। ठीक है। आप इसको पकड़ें, इस बॉब को पकड़ें, पकड़कर आप इस बॉब को यहाँ पे ले आएं। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये जो बॉब है यानी कि जो धाती गोली है ये अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द ए और बी में टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगी और दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले एक गिफ्ट पिक्चर दिखाई थी, उसमें ये क्लॉक है, बेसिकली इसको हम पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। ये 1656 में क्रिश्चियन हाइजीन्स ने इजाद किया था और इसका जो पेंडुलम है ये मतवातर तरीके से टू एंड फ्रू मोशन कर रहा होता है, आगे पीछे हरकत कर रहा होता है। एक बच्चा है, एक झूला है, उस या एक स्विंग है, एक झूला है, उसको उसके अंदर हमने एक बच्चे को बिठाया हुआ है और बच्चे को मतवातर हम झूला दे रहे हैं। जब बच्चे को हम झूला दे रहे हैं तो आप देख, सपोज दैट मैं एक कंसेप्चुअल डायग्राम छोटी सी बना कर देता हूँ। मिसाल तौर पर ये एक झूला है, इस झूले के ऊपर आपने बच्चे को बिठाया हुआ है और जब आप बच्चे को बिठा के झूले दे रहे हैं तो बच्चा मतवातर तरीके से आगे और पीछे मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी कई एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो हमें कई एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पुट करता हूँ। द मोशन ऑफ आ स्विंग, एक झूले की हरकत जो मतवातर तरीके से आगे पीछे मूव कर रही होती है, यानी कि एक झूला जो होता है वो आगे और पीछे मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो वो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए स्विंग, तो आप कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। उसके अलावा द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये क्या है, ये 10th क्लास में एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग जो वाइब्रेटरी मोशन होती है इसकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है, वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेसिफिक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो वाइब्रेटरी मोशन ही होती है। उसके अलावा द मोशन ऑफ ए सीसा, एक तख्ता होता है, तख्ते के ऊपर दो बच्चे बैठे होते हैं झूला लेने के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से टू एंड फ्रू मोशन कर रहे होते हैं, आगे पीछे हरकत, ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं, तो उनकी भी जो मोशन होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। उसके अलावा द मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार या सितार। ठीक है। सितार एक क्लासिकल साज है, गिटार एक जदीद म्यूजिकल साउंड पैदा करने वाला एक आला है। तो इनकी जो हरकत होती है वो भी क्या कहलाती है, वो भी बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देता हूँ। यहाँ पे देखें आप, ये आपने एक रबट है
उस रबड़ का एक सिरा आपने इधर से पकड़ लिया, दूसरे सिरे को आपने इधर से पकड़ कर इसके दरमियान में आपने टेंशन क्रिएट की, टेंशन, तनाव। अब इस टेंशन, तनाव जो है उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको पकड़ कर खींचेंगे तो खींचने के बाद आप छोड़ेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप स्लो वीडियो बना के देखें तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो मतवातर आगे पीछे मूव करेगा, ट्रू आगे फ्रो पीछे, आगे पीछे मूव करेगा। तो इस स्ट्रिंग की जो मूवमेंट है वो भी कौन सी मूवमेंट होगी? वाइब्रेटरी मूवमेंट होगी। वाइब्रेटरी मूवमेंट यानी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो है बेसिकली इसको पढ़ने के लिए आपको वाइब्रेशन का मतलब भी पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होती है, ठीक है। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के 10th क्लास में पहले चैप्टर जो आपका वेव मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें पढ़ेंगे जाकर। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है। अब ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या होता है, आप इसकी मिसाल ले लें। ये आप इस क्लॉक की मिसाल ले लें। इस क्लॉक में ये जो पेंडुलम है ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मतवातर टू एंड फ्रू मोशन कर रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रू मोशन मतवातर कर रहा है। अच्छा, अब सपोज कर लें कि ये यहाँ पे था, यहाँ से ये जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब उसका अपनी मेन पोजीशन के जो साइड वाली पोजीशन होती है, जैसे ये पोजीशन है, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी, और ओ जो है वो मेन पोजीशन है। तो इस पेंडुलम की अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर वापस पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे आना क्या कहलाता है? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आप खुद भी पुट कर सकते हैं। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।